घुसपैठिए फर्जी वोटर्स पर चुनाव आयोग के एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा को लेकर की भाषा युद्ध की घोषणा। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी ने बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी कहकर हिरासत में लिया। ममता बनर्जी को बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब। बंगाल में एसआईआर जरूरी, वरना पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बना देगी ममता। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो देश भर में फर्जी वोटर्स बनकर बैठे हुए हैं, उन पर चुनाव आयोग का एक्शन शुरू हो गया है। एसआईआर के जरिए पहले बिहार और उसके बाद देश भर में वोटर लिस्ट से उन्हें बाहर किया जाएगा। ये खबर ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से तिलमिला गई हैं। अब बंगाली भाषा को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का बचाव किया है। ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा को लेकर भाषा युद्ध की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी कहकर हिरासत में लिया जा रहा है। यह स्थिति तो भाषाई आतंकवाद जैसी है। अब हमें फिर से एक भाषा आंदोलन करने की जरूरत है। तो ममता बनर्जी इस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को बरगला रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली भाषा के खिलाफ जिस तरह का भाषाई आतंकवाद शुरू किया है वो खतरनाक है। बंगाली भाषा दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। देश में 30 करोड़ लोग बांग्ला भाषी हैं, फिर भी इन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमें इसे स्वीकार हम नहीं कर सकते। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है। लेकिन इससे पहले भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धमकी दे चुकी हैं और कह चुकी हैं कि वो एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी। चाहे युद्ध करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर उतरेंगी और चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके की बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं। ये सब ममता बनर्जी के बयान हैं जिन पर अब बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। समीक भट्टाचार्य ने ममता पर हमला बोलते हुए और उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी दावा करती हैं कि उनकी सरकार ने किसानों को रोजगार दिया और उनका रोजगार 3 गुना कर दिया। इतना उद्योग वो पश्चिम बंगाल में ला रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतने लोग पश्चिम बंगाल से बाहर फिर क्यों जा रहे हैं? अवैध बांग्लादेशियों को फेक डॉक्यूमेंट टीएमसी मुहैया करा रही है। ये बड़ी बात समीक भट्टाचार्य ने कही ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल तो सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल का जो किसान है, ममता जी का मांग है जो उन्होंने उसका जो रोजगार है वो 3 गुना कर दिया। पश्चिम बंगाल का जो जीडीपी है वो नेशनल जीडीपी से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में इतना उद्योग आ रहा है। ममता जी तो विदेश से उद्योगपतियों को लेकर आ रहे हैं यहाँ। तो इतना लोग बंगाल का बाहर क्यों जा रहे हैं? कोई बंगाली का ऊपर कोई अत्याचार नहीं है। करलबाग में जाइए, आप दिल्ली की किसी भी जगह में जाइए, बंगाली से बात करिए। अभी बंगाली लोग जो है, जो भारतीय बंगाली है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पुलिस को चिन्हित कर रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी है। इसका पास जितना भी आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह है वो सब फर्जी है। और इसको मुहैया कौन करा रहा है तृणमूल कांग्रेस। नॉर्थ 24 परगनास, बारासत, मध्यमग्राम और सिलीगुड़ी इसके हब बन गया। देश में जितना फेक करेंसी है, तो रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है, 72% ऑफ द टोटल फेक करेंसी कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वो भी एक पर्टिकुलर जगह मालदा डिस्ट्रिक्ट का कालिया चौक से। क्या कर रहे हैं सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जो किसी जमाने पे पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा, ये नारा लगाकर इस देश का बंटवारा किया था, उसको फिर से देश में ला रहे हैं और उसको वोटर कार्ड, आधार कार्ड मुहैया करा रहे हैं। ये नहीं चल सकता है। समीक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि बंगाल में एसआईआर जरूर होगा, वरना पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। ये भी उनकी तरफ से ममता बनर्जी को जवाब दिया गया है और एसआईआर हो पश्चिम बंगाल में ये मांग लगातार बीजेपी कर रही है। क्या कहा है समीक भट्टाचार्य ने, सुनिए।
अरे बंगाल में तो होगा, होकर रहेगा। बंगाल की जनता की मांग है ये, नहीं तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक समाज है वो जाग उठा है। अभी कंसोलिडेशन है, उसका कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ममता जी धर्म के नाम पर पूरा पश्चिम बंगाल के समाज के ऊपर बंटवारा कर दिया। अभी काली माई का मूर्ति का ऊपर पथराव हो रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के हिंदू महिला बीएसएफ का सामने खड़ा होकर बोलता है कि आप गोली मारिए, मेरा सीना छल्ली कर दीजिए, हम आपका हाथ से मरना पसंद करेंगे, किसी दूसरा हाथ से हमको शरीर को गंधक नहीं करने देंगे। ये तो जहर पर जिस समय का बातें हुआ करते थे, वो मिडेवल पीरियड में, मुगल जमाने का बात, तो जैसा सिचुएशन था ऐसा आ गया बहुत सारे जिला में। बांग्लादेश में वैंडलिज्म हो रहा है और सेलिब्रेशन हो रहा है पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिला पर, ये नहीं। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को जवाब दे रहे हैं। उनका सीधा आरोप यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लगातार बसाने का काम कर रही है, सिर्फ अपनी चुनावी जीत के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके फेक डॉक्यूमेंट्स टीएमसी जो है तैयार करवाती है, वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करवाती है, और यही वजह है कि जब ऐसे लोगों पर, ऐसे फर्जी वोटर्स पर एक्शन हो रहा है तो ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। बीजेपी के नेता जगन्नाथ सरकार ने भी ममता बनर्जी को जवाब दिया और ये पूछा कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये दिशा घुमाना का बात है। बंगाली लैंग्वेज को हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत प्रायोरिटी देकर वो 14 का लिस्ट में 8वां स्थान दे दिया। तो बंगाली बहुत प्यारी भाषा, मातृभाषा, सबसे शिक्षा जरूरी है, ये सब जानते हैं। लेकिन ममता ने अभी जो मुद्दा उठा रहा है, बांग्ला भाषी बांग्लादेश का भी बहुत है। वो जो रोहिंग्या वाला बांग्लादेश रहकर बांग्ला सीख के इधर आके नाम चेंज करके पूरा आधार वोटर बना लिया। वो बांग्लादेशी जो उधर का जितने अनुप्रवेशकारी बोलते, वो भी यहाँ आके नाम चेंज करके वोटर आधार बना रहा है। तो निर्वाचन कमीशन इलेक्शन फेयर करने के लिए जो कदम उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बारे में बोल दिया, क्लियरली बोल दिया। तब ममता इतना नाराज क्यों? असली चीज है वो बांग्लादेश व रोहिंग्या को लगभग 1.5 करोड़ फेक वोटर बना दिया। उसी वोटर ने ममता का राज का नियंत्रण करते हैं। इसलिए वो मुर्शिदाबाद में घटना घटी, मालदा में घटा, साउथ 24 वो जैसा हो रहा है, हावड़ा में हो रहा है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ बहुत आदमी है। तो इसलिए शांति रहने के लिए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती करने के लिए तो चाहिए उनका हटाना। वो बांग्ला भाषी हो, इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी है उनका हटाना जरूरी है। हम भी चाहते जल्दी हटाना चाहिए, तो बंगाल अच्छा रहेगा भविष्य में, नहीं तो बांग्लादेश बन सकते। ममता का मकसद यही है, जय बांग्ला नारा तो लगा दिया, भविष्य में बांग्लादेश बना के यहाँ हिंदुस्तान का सीएम कभी नहीं बनती। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश के कई हिस्सों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। वहीं बिहार में जो वोटर लिस्ट का SIR प्रक्रिया चल रही है, उसमें फर्जी मतदाता जो हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। और इस तरीके से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, क्योंकि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का ही होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन इस बार बंगाली भाषा का जो मुद्दा है, जो हर बार पश्चिम बंगाल में जिसका जिक्र ममता बनर्जी करती है, बंगाली लोगों को अपने साथ लाने के लिए एक बार फिर से वो उसी मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही हैं और कह रही हैं कि दरअसल इस तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया के तहत
तहत बंगालियों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। और इस तरीके से ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही। भाषा आंदोलन की जरूरत देश को है, बंगाल को है, ये ममता बनर्जी ने कहा। तो भाषाई आतंकवाद जैसी स्थिति हो गई है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ है कि वो दरअसल उन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में चाहती हैं जिनको उन्होंने बसाने का काम किया है वोट बैंक के लिए, हिंसा के लिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, जिनका वो इस्तेमाल करती रही हैं और अपनी कहीं ना कहीं इस तरीके से चुनावी जीत वो वहां पर करती रही हैं, मुख्यमंत्री बनती रही हैं। उसमें घुसपैठियों का एक बड़ा योगदान रहा है, ये सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगाती रही है। और एक बार फिर से कुछ वही तस्वीर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले देखने को मिल रही है, जहां पर ममता बनर्जी बंगाली भाषा को एक बार फिर से चुनाव में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।